Hi friends, I'm Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. फ्रेंड्स, आइए चलते हैं सफलता के एक ऐसे मिशन पर जहां अबंडेंस में सब कुछ है, बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा पैसा है एंड बेस्ट पार्ट इज यू कैन अचीव इट। ये सब कुछ आप पा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सब आंसर करने के लिए हम ये यूट्यूब सेशन करते हैं और आज भी लाए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हार्ड वर्क करना पड़ता है? क्या स्मार्ट वर्क से हो जाता है? क्या है हार्ड वर्क, क्या है स्मार्ट वर्क नेटवर्क मार्केटिंग में? आइए कुछ खास बातें हैं जो आज इस सेशन में करेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं, मैम आप इतनी मेहनत कैसे करती हो? और मेरे को सोचना पड़ता है कि क्या मैं सचमुच मेहनत करती हूँ? फ्रेंड्स, मेरे को कभी भी ये फीलिंग नहीं हुई कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, और उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि कुछ छोटी छोटी से पॉइंट्स हैं जो मेरे बैक ऑफ द माइंड में लगातार चलते हैं और वो मुझे कभी भी थकने नहीं देते, वो कभी भी मुझे ये हार्ड वर्क वाली फीलिंग आने ही नहीं देते। और मैं चाहती हूँ इस साइंस को, इस आर्ट को आप भी समझें, आप भी सीखें, और नहीं थकेंगे तो फिर सफलता भी नहीं थकेगी। तो चलिए समझते हैं क्या है डेफिनेशन स्मार्ट वर्क की। हार्ड वर्क जो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए वो स्मार्ट वर्क हो जाता है। सिंपल सी बात है। आपने कुछ भी किया, कम से कम भी किया और सफलता नहीं मिली तो भैया वो थका देगा, फिर वो हार्ड वर्क, वो मेहनत ही नजर आएगी, वो कोलू के बैल की तरह चलना नजर आएगा। और कुछ भी किया और वो सक्सेस में कन्वर्ट हो गया तो वो स्मार्ट वर्क माना जाएगा। तो पहली बात तो वर्क वो करना है जिसे सक्सेस में कन्वर्ट किया जा सके, तब तक करना है जब तक अपने वर्क को सक्सेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सके। नहीं कर दो तो फ्रेंड्स, पहली बात हमें प्रोडक्टिव होना है, हमें सक्सेस ओरिएंटेड होना है, जिससे हमें हमारी मेहनत हार्ड वर्क नहीं नजर आएगी। देन कम्स कि आप जिस काम को एंजॉय करते हो ना, वो हार्ड वर्क नहीं रहता, वो स्मार्ट वर्क बन जाता है। तो जो भी इस बिजनेस में करना होता है, इस बिजनेस के बेसिक्स बड़े खूबसूरत हैं। आपको सेल्फलेसली दूसरों के बारे में सोचना है, आपको अनकंडीशनली अपने पे भरोसा रख करके अपनी सफलता के बारे में सोचना है, आपको अपनी कंपनी पर विश्वास करना है। ये छोटे छोटे ऐसे वर्च्यूज हैं जब आप करने लगते हो ना, जब आप सपनों पे फोकस करने लगते हो, जब आप विजन बोर्ड बनाने लगते हो, जब आप एंथुजियास्टिकली अपने अपनों के साथ, उनके सपनों के साथ कनेक्ट हो जाते हो। तुझे ये दिलाऊंगा, तुझे वो दिलाऊंगा, बेटा तुझे ये कार दिलाऊंगी, हस्बैंड को कहते हो इस कंट्री फॉरेन ट्रिप लेकर के जाऊंगा, वाइफ को कहते हो हर महीने 10 ग्राम गोल्ड दिलाऊंगा। जब आप अपने सपनों को अपने अपनों से जोड़ लेते हो, एंथुजियास्टिकली करने लगते हो, जब अपनी टीम के साथ एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन बनाने लगते हो, हार्मोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हो, आप अपने काम को एंजॉय करने लगते हो। और जिस काम को हम एंजॉय करने लगते हैं वो हार्ड वर्क नहीं रहता, वो स्मार्ट वर्क बन जाता है। देन कम्स कि हम काम कुछ भी करें, कितने भी घंटे करें, कितना भी थकाने वाला भी करें ना, अगर ग्रेटर पर्पस के साथ करते हैं तो फिर ये हार्ड वर्क नहीं रह करके ये स्मार्ट वर्क बन जाता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, आपको जिस भी काम को कर रहे हो बड़े पर्पस के साथ करना है, एंजॉय करते हुए करना है, और ऐसा प्रोडक्टिव करना है कि सक्सेस ओरिएंटेड हो जाए, सक्सेस ले आए। तो फिर जो भी काम आपने करा ना, वो कभी हार्ड वर्क नहीं माना जाएगा, वो हमेशा स्मार्ट वर्क माना जाएगा। ये जो बिजनेस है ये मैजिकल बिजनेस है। इसमें आप जो भी काम करते हैं अगर सही तरीके से किया, वो अपने आप स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं क्या है काम करने का सही तरीका कि आपके सारे हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर दे। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, कुछ भी सिखाना चाहती हूँ आपको याद रहे, इसके लिए उस वर्ड की सिनर्जी में कुछ क्रिएट करती हूँ। तो स्मार्ट वर्क के लिए भी ऐसा ही कुछ लाई हूँ। सबसे पहले चलते हैं एस से आता है सी एंड से बिग। जो भी आप देख रहे हो, जो आप विजन देख रहे हो, जो आप सपने देख रहे हो, जो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि हाँ फ्यूचर आपका होगा, से एंड सी इट बिग फॉर यूनिवर्स टू वर्क फॉर यू। अगर आपने अकेले वर्क किया तो हार्ड वर्क है, अगर यूनिवर्स की साझेदारी कर ली, अगर कायनात आपके लिए काम करने लग गई तो स्मार्ट वर्क होगा। तो कभी भी ये नहीं कहना है मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। बोलो हो जाएगा, हो जाएगा। बड़े से बड़ी बातें करो, बड़ा फेंकने की कला नहीं सीखोगे ना तो बड़ा बटोरने की कला नहीं आएगी। तो इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है आप छोटा सोचे नहीं। ये बिजनेस की सिंप्लिसिटी इतनी ऐसी है कि आपको छोटा सोचने पर मजबूर करती है। आपको उससे ऊपर उठ करके बड़ा सोचना है, बड़ा बोलना है और जिद्दी बन जाना है। अड़े रहो, ये तो हो ही जाएगा, ऐसा तो आ ही जाएगा, मेरा 1 करोड़ का चेक तो आएगा ही आएगा, मैं ये 50 लाख की गाड़ी लूंगा ही लूंगा, मैं ये फार्म हाउस बनाऊंगी, मैं हस्बैंड को हर साल 2 फॉरेन ट्रिप लेके जाऊंगी ही जाऊंगी। आपको बस
बड़ा बोलना है, बड़ा सोचना है, और जब ये काम लगातार जिद्दी बन के करते हो ना, तो कायनात आपके लिए मदद करने लगती है। फिर आपका सारा हार्ड वर्क साइड हो जाएगा, यूनिवर्स आपके लिए काम करने लगेगा, और जो कुछ भी आपके लिए होगा वो स्मार्ट वर्क ही होगा। देन एम से आता है मेक इट सिंपल फॉर पीपल टू डुप्लीकेट, टू कॉपी। जो भी कर रहे हो ना, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मेक इट सिंपल। आप ये देखिए, आप मेरे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, पिछले 6 महीने से मैं क्या कर रही हूँ देखिए। वही थर्सडे को परिवर्तन होता है, वही संडे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, वही सैटरडे को प्रोडक्ट होता है, वही वेडनेसडे को मोटिवेशन, वही फ्राइडे को मोटिवेशन, वही संडे को एनसीओ सक्सेस संडे होता है। सिंपल सिंपल से काम लगातार कर रहे हैं, और यही काम जो 6 महीने का आप फेसबुक पर मेरे देखोगे, यही काम मैं 25 साल से कर रही हूँ। वही डायलॉग्स, अगर आप मेरा परिवर्तन देखोगे, हर बार डायलॉग भी सेम है, कुछ भी हमने नया नहीं किया। इट्स एवरीथिंग इजी, डुप्लीकेटेबल। जो मैं बोलती हूँ वो सब बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी करो वो सिंप्लिसिटी के साथ करो, सिंपल करके करो, जिससे कि लोग उसको डुप्लीकेट कर सकें। देन ए से आता है अटेन स्किल एंड नॉलेज एंड टीच द सेम। आपको नॉलेज गेन करनी है, आपको स्किल गेन करनी है। आप ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, आप ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, आप वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, आप अपने हाथ से करके देखिए। इसीलिए तो कहते हैं डू, लर्न, डू, रिपीट, टीच। लर्न, डू, रिपीट, टीच। लर्न करना है, फिर खुद करना है। लर्न करते ही सिखाने नहीं लगना है। लर्न करना है कि क्या करना है, 100% यूज़र बनना है, 10 रिटेल कस्टमर रखने हैं, मीटिंग अटेंड करनी है, जो भी करना है वो लर्न करना है। फिर पहले खुद करना है, डू, देन रिपीट, फिर बार बार करना है, एंड देन टीच, एंड देन टीच टू टीच। अगर ये साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया तो आप सीखना है, सिखाना है, और फिर सिखाना है। अगर ये काम आप कर गुजरे तो बस आपके लिए कोई भी वर्क हार्ड वर्क नहीं रहेगा। जो एक आपको करना है वो 1 से 2 करेंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके लिए काम करती चली जाएगी, इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोचोगे 24 घंटे में कोई 24 घंटे तो काम कर सकता है। आप मुझे गणित बताओ, मैंने भले ही 25 साल से किया, पर क्या किया बीच में 2005 से 2011 तक तो मेरे हस्बैंड बीमार थे, मैंने एक मीटिंग भी नहीं करी थी। बट फिर भी ये जो इतना बड़ा सब कुछ क्रिएट हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने सीखा, सिखाया और सीखना सिखाया, सीखा, सिखाया और सीखना सिखाया। तो यही आपको करना है। देन आर से आता है री स्पॉन्सर योरसेल्फ एवरी डे। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप मुझे इतने समय से देख रहे हैं, मैं यूट्यूब पे सेशंस करती हूँ, मैं फेसबुक पे सेशंस करती हूँ। कभी किसी ने मुझे डल देखा, कभी किसी ने मुझे उदास देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कारण नहीं आए कभी भी उदास होने के, पर ये सच है, इस 25 साल में मुझे किसी ने नेगेटिव नहीं देखा, मुझे किसी ने उदास भी नहीं देखा। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में थी, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी उन पे मैंने फोकस नहीं किया। जो कुछ जिस समय मेरे कंट्रोल में था, अगर मेरे कंट्रोल में किसी समय खाली मेरे हस्बैंड की सेवा थी ना, वही मैं कर सकती थी ना, तो वो भी मैंने सिर्फ सच्चे दिल से उत्साह के साथ करी कि हाँ, मुझे भगवान ने ये मौका तो दिया है। तो आपको भी वही करना है, री स्पॉन्सर योरसेल्फ एवरी डे। जब हम स्पॉन्सर हुए थे, जब हमें किसी ने साइन किया था, तो हमारे माइंड में कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ चली थी, तभी तो हम साइन हुए थे। कितनी पॉजिटिविटी आई थी, कितना एंथुसियास्टिक थे हम, अच्छा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। फिर जब हम इस बिज़नेस में आए तो जब लोगों ने हमें रिजेक्ट करना शुरू किया, या इस बिज़नेस का जो पार्ट एंड पार्सल है कि हाँ लोग हमें ना देते हैं, जब हमें वो मिलना शुरू हुआ तो हमारा धीमे धीमे एंथुसियाज्म कम हुआ, फिर धीमे धीमे बिलीफ कम हुआ, बिलीफ कम हुआ तो एक्शन कम हुआ, एक्शन कम हुआ तो फिर सब कुछ कम हो जाता है। तो री स्पॉन्सर योरसेल्फ एवरी डे, उत्साह के साथ करना है। अब आज की तारीख में मैं एक टीटीटी करके आई हूँ, आज मैंने एक और रिकॉर्डिंग करी है, ये मेरी सेकंड रिकॉर्डिंग है, और मैं उतना ही उत्साही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आज अपने आप को फिर से सुबह री स्पॉन्सर किया है कि जैसे बस आज ही मैं इस बिजनेस में आई हूँ और अभी तो जो भी किया वो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। उत्साह के लिए जरूरी है आप अपने आप को लगातार बार बार री स्पॉन्सर करें। देन कम्स टी, SMART। टी से आता है टीम वर्क इज द स्मार्टेस्ट वर्क। अच्छे से अच्छा कुछ भी आप कर लो, और अगर टीम वर्क नहीं किया है ना तो वो हार्ड वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर टीम वर्क कर लिया, मान लो थोड़ा कठिन काम भी कर रहे हो ना, पर टीम के साथ कर रहे हो। अब जो मैं आजकल कर रही हूँ, जो मैं जूम पे मैंने जो अपना DMO बनाया हुआ है, जो हमारा रोबोस DMO है, वो देखने को वालों को लगता है ओ माय गॉड, ट्यूसडे को ये है, वेडनेसडे को ये है, थर्सडे को ये है, फ्राइडे को ये है, सैटरडे को ये है, संडे को ये है। मैम तो सांस भी नहीं ले रही होंगी। और सच तो ये है कि इट्स सो ऑटोमेटिक फॉर मी, क्योंकि पूरी टीम कर रही है, मैं कुछ भी अकेले नहीं कर रही हूँ। जो हो रहा है वो टीम की वजह से हो रहा है।
तो टीम वर्क आपको करना है, लोगों को साथ लेकर के चलना है। कुछ सही हो जाए तो उनको क्रेडिट दे दो, कुछ भी गलत हो जाए तो खुद जिम्मेवारी ले लो। किसी के प्लस पॉइंट को फोकस नहीं करो, किसी के माइनस पॉइंट पे फोकस नहीं करो, हर किसी के प्लस पॉइंट पे फोकस करो। 100% प्रिंसिपल पे ध्यान दो। किसी में कोई एक खासियत है ना, उसको 100% तक लेकर के जाओ। एंड टीम वर्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनकंडीशनली अपनी टीम को लव करो और उन पे ट्रस्ट करो। जब आप प्यार देते हो ना, प्यार जब दे देते हो, उसके बाद कुछ भी मांगते हो ना, वो मिलता है। लोगों पे भरोसा करो, लोगों के लिए सपने देखो। बिलीव मी, मेरे लोगों के सपने शायद उनके लिए इतने बड़े नहीं होंगे जिससे ज़्यादा बड़े सपने मेरे हैं, और शायद ये मेरी सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो, टीम के साथ मिल कर के करो, सेल्फलेसली करो, उनके लिए बड़ा सोचते हुए करो। फिर देखो कैसा जादू अपने आप क्रिएट होता चला जाएगा। और एक और बात, टीम से ज़्यादा करो, इट वर्क्स। अगर आप टीम से कम करोगे ना, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी। टीम से ज़्यादा करो। 1% एक्स्ट्रा करने में मेरा हमेशा भरोसा है। जितना लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करो, तो आपकी टीम भी अपने आप को स्ट्रेच करेगी। और जब टीम स्ट्रेच करने लगेगी तो रिजल्ट बड़े हो जाएंगे। और जब रिजल्ट बड़े हो जाएंगे तो जो कुछ भी आपने अपने 24 घंटों में किया होगा ना, वो हर हाल में आपको कमी नजर आएगा कि मैंने किया क्या है कि 1 करोड़ रुपया महीना आने लगे। सो दैट्स द थिंग, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट। अब वर्क से देखते हैं, वर्क से क्या आता है? W से आता है वर्शिप योर सिस्टम फॉर मैसिव डेली एक्शन। आपको अपने सिस्टम को वर्शिप करना है। बिलीव मी, लास्ट TTT किसी कारण से मैं कर नहीं पाई थी। एवरी थर्सडे TTT करती हूँ, लास्ट थर्सडे को TTT कर नहीं पाई। पूरे 6 महीने में अगर एक इवेंट को ब्रेक लगाना तो वो था। हर TTT में जूम में 1000 लोग होते थे, आज 500 लोग थे। एक दिन मैंने अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करी ना, तो मैं 3 महीने पीछे चली गई। आप भी सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम मीन्स इवेंट्स, सिस्टम मीन्स टूल्स, सिस्टम मीन्स आपकी कंपनी के लाए गए प्रमोशंस, सिस्टम मीन्स आपकी इवेंट्स का जो एक जाल बिछा हुआ है, उस जाल को यूज करना। जो आपका प्रीफिक्स शेड्यूल है, उस शेड्यूल को अनकंडीशनली कंसिस्टेंटली करना, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। जो भी आपकी कंपनी का कोर है, उसको फॉलो करना है सिस्टम। अगर आप सिस्टम के बारे में ध्यान से और सीखना चाहते हैं तो मेरी सिस्टम इज इक्वल टू सक्सेस वीडियो है, मेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उससे सीख सकते हैं। बट सिस्टम को वर्शिप करना है, पूजा करना है, ये बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में अपने सारे हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। देन O से आता है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम। फ्रेंड्स, हम सब पार्ट टाइम में शुरू हुए थे, हम सब एज लेमैन शुरू हुए थे। अब हमें ऑर्गेनाइज करना है, अपने इमोशंस ऑर्गेनाइज करने हैं, अपना टाइम ऑर्गेनाइज करना है, अपने एक्शंस ऑर्गेनाइज करने हैं, अपने आप को मोशन मैनेजमेंट समझाना है, अपने नेटवर्क को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है आपको अपने आप को। अगर आपने टाइम ऑर्गेनाइज नहीं किया, या अपने इमोशंस ऑर्गेनाइज नहीं किए, या अपनी लाइफ में जो पीपल हैं उन लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो मैसी सा हो जाएगा। जब मैसी सा होगा तो वो जो आप अपने ड्रीम के साथ जो कंफर्टेबल होने चाहिए, जो एट ईज होने चाहिए, वो नहीं होगे। और जब आप अपने ड्रीम के साथ एट ईज नहीं होगे, वो ड्रीम फुलफिल नहीं होगा। आपका पीस, एट पीस होना में कई डाउनलाइन हैं जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और लगातार किट कर रहे होते हैं। उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, वो मीटिंग में नहीं आया, उसने ये किया, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता। और मैं शांति से समझाती हूँ, शांति, जो वो कर रहे हैं उनका करना उनके साथ। आप एट पीस आओ। पीपल्स बिजनेस है, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, आपके सपनों पर कोई असर नहीं डालेगा। बी एट पीस विथ योर ड्रीम्स। जब आप अंदर से शांत होते हो और फिर जब एक्शन करते हो ना, वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑर्गेनाइज योर इमोशंस, लर्न टू ऑर्गेनाइज पीपल। स्लोली सब होगा। अभी कम से कम आपका शांत होना, वेल मैनेज होना, खुद को मैनेज करना अच्छे से, ये बहुत जरूरी है। खुद के टाइम को मैनेज करना अच्छे से, ये बहुत जरूरी है। नो डाउट, हाउ टू ऑर्गेनाइज नेटवर्क, इस पर मैं एक सेशन आपके लिए करने वाली हूँ, पर फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। R से आता है रिक्रिएट व्हेन यू क्रिएट। जब आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ, मैं एक वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, एंड आई एम एंजॉइंग इट, आई एम हैविंग फन ऑफ माई लाइफ। बिलीव मी, अगर मेरे आज सिर में दर्द हो रहा होता है, या भगवान ना करे कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होती है और मैं आप लोगों से बात करने बैठ जाती हूँ, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन फॉर मी। तो आपको भी ये सीखना है, प्रैक्टिस से आएगा। आपको जब आप छोटे छोटे भी एक्शन कर रहे हो ना, उसकी बड़ी पिक्चर को समझो। जब आप अपना डेमो बॉक्स खोलते हो ना, डेमो किट मैजिक बॉक्स खोलते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि एक दिन ऐसे ही सोने की एक बक्सी खोलोगे और अपनी बिटिया को निकाल के ऐसे 9 लाख हार दोगे, अपनी बहू को 9 लाख हार निकाल के दोगे, ले तू ये ले ले, ये तू ले ले, ये तू ले ले। वो
कर वो छोटा सा काम रहे हो, पर उस बड़ी सी सोच के साथ करोगे ना तो रिक्रिएट करोगे, इंजॉय करोगे उस काम को। और जब किसी भी काम को इंजॉय करते हैं तो फिर वो हमें हार्ड वर्क नहीं लगता, स्मार्ट वर्क लग जाता है। देन कम्स के से आखिरी, KYS, नो योर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत समझो। देखो, जो नहीं आता ना वो नहीं आता, या जो वीकनेस है ना वो वीकनेस है। वीकनेस पे फोकस नहीं करना है। नो योर स्ट्रेंथ। आपकी कोई ना कोई ताकत जरूर होगी। आपके सपने आपकी ताकत होंगे, या शायद आप में प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होंगी, शायद आप में मैनेजेरियल स्किल अच्छी होंगी, शायद आप लोगों को खुद नहीं कर सकते पर लोगों को बेटर मैनेज कर सकते होगे। हर किसी में थोड़ा सा अपने आप के बारे में जानोगे ना, अपनी स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी। और अगर कोई स्ट्रेंथ नहीं नजर आए ना तो अपने सपनों को अपनी ताकत बना लेना। नो योर स्ट्रेंथ, देन बिल्ड योर स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ मिल गई, थोड़ी सी समझ में आ गई ना, उसको बिल्ड करो। वीकनेस पे फोकस करके अपने आप को कंडेम नहीं करना है। ये बिजनेस खुद को प्यार करने का बिजनेस है। आप अगर दिन में 5 घंटे भी काम कर रहे हो, 6 घंटे भी काम कर रहे हो, मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 5 बजे तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकलती थी, 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचती थी, 7 बजे की फ्लाइट लेती थी, 9:30 बजे लैंड करती थी, फिर टैक्सी में बैठती थी, फिर मीटिंग में जाती थी, फुल डे वर्कशॉप करके रात को 12 बजे भी वापस आती थी ना, कभी थकी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मैं समझ गई मेरी स्ट्रेंथ है। मैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करके खुश होती हूँ। मैंने अपनी उस स्ट्रेंथ पर फोकस कर दिया, तो फिर उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ा उसने मुझे थकाया नहीं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पता कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कीजिए, और फिर बात आती है बिल्ड अदर्स सेल्फलेसली। इस बिजनेस में ना, ग्रो टू गिव एंड गिव टू ग्रो। फ्रेंड्स, इट्स अ मैजिकल फीलिंग। आप जब दूसरों को देने के लिए बड़े हो रहे होते हो और दूसरों को दे करके बड़े हो रहे होते हो ना, तो आपके लिए वो हार्डवर्क कभी बचता ही नहीं है। एक तरफ आप अपने आप से खुश हो रहे होते हो, एक तरफ बॉडी में ऐसे हार्मोन्स जनरेट हो रहे होते हैं जो आपके काम को कभी हार्डवर्क प्रूव ही नहीं होने देते, और दूसरी तरफ रिजल्ट बड़े हो रहे होते हैं। तो रिजल्ट बड़े होते चले जाते हैं, आपके एफर्ट से रिजल्ट बहुत बड़े होते चले जाते हैं। तो जो भी आपने वर्क किया वो हार्डवर्क प्रूव ही नहीं होता, वो स्मार्ट वर्क ही प्रूव हो करके रहता है। तो ये जो SMARTWORK स्मार्ट वर्क की जो डेफिनेशन मैंने बताई है, इसको कीजिए तो देखिए आप अपने काम को एंजॉय करेंगे, आपके काम के मैग्नीफाइंग रिजल्ट होंगे, और डेफिनेटली आप बहुत बड़ी सफलता के रूप में जाने जाएंगे। और फिर लोग आपसे भी पूछेंगे आप इतनी मेहनत कैसे करते हो, और आप सोचोगे सचमुच में मेहनत करता हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो सक्सेस है, ये तो सिस्टम है, सिस्टम के कारण हो जा सकता है। फिर आप में वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड भर भर के आएगा, आप हम्बल हो जाओगे। लोग मुझसे पूछते हैं मैम आप इतनी हम्बल कैसे हो? इसलिए हो क्योंकि जो मैंने पाया है उसके कंपैरिजन में मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। पर ये परिस्थिति आए, इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क को समझना है। इसकी डेफिनेशन जो आज मैंने सिखाई है इसको समझना है, इसको फॉलो करना है, और जीतते चले जाना है, जीतते चले जाना है। और अगर हमारे YouTube सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स ग्रो टुगेदर। ऑल द वेरी बेस्ट।